हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और यह सभी बड़े पर्वों में से एक है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव के मंदिरों में महादेव की आराधना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। यूँ तो प्रत्येक हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन माह में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2021 की महाशिवरात्रि पर्व की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महाशिवरात्रि व्रत के नियम, और साथ में जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन जागरण का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस रात को काफ़ी प्रभावी माना गया है। इसमें जागने की बात भी कही गई है, यानी कि जागरण करने की बात कही गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की साल की आखिरी महीना होता है। साल का फागुन मास जो है इस साल का आखिरी महीना होता है। इसी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि आती है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव का व्रत और पूजन करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च को है। हिंदू शास्त्रों में महाशिवरात्रि की पूरी रात जागकर महादेव की आराधना करने की बात कही गई है। तो आज के वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की रात जागरण के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं महाशिवरात्रि कब है, महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त और तिथि। साल 2021 में महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च को, यानी कि गुरुवार 11 मार्च गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 11 मार्च 2:39 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 12 मार्च शाम के 3:02 पर। यानी कि व्रत जो है, महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 11 मार्च गुरुवार के दिन रखा जाएगा। निश्चित काल पूजा का समय होगा 11 मार्च रात्रि के 12:06 से 12:55 तक और रात्रि के प्रथम पहर की पूजा का समय है 11 मार्च 6:27 से लेकर के 9:29 तक। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि की व्रत की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव मंदिर जाकर या घर पर ही विधि विधान के अनुसार शुभ मुहूर्त में शिवरात्रि का पूजन करें। हालांकि रात्रि के चारों पहरों में से अपनी सुविधा अनुसार यह पूजन किया जा सकता है। सबसे पहले कच्चे दूध और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और बिल्वपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, भगवान शंकर को
रुद्राभिषेक करते हुए या बिल्वपत्र अर्पित करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्वपत्र कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये चीज़ें अर्पित करने के बाद, रुद्राभिषेक करने के बाद भगवान शिव की पूजा के समय शिव पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय इसका जाप जरूर करें। पूजा में महादेव को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और अंत में महाशिवरात्रि की व्रत कथा भी जरूर पढ़ें या शिव चालीसा का पाठ करें या शिव मंत्रों का जाप करें। इसके बाद आरती करें और परिक्रमा करके भगवान शिव का आशीर्वाद लें। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत के नियम। शास्त्रों में प्रत्येक व्रत की तरह महाशिवरात्रि व्रत के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन व्रती को अवश्य करना चाहिए, बल्कि सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि भक्त को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़े हुए नियम कौन से हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि चतुर्दशी तिथि पहले ही दिन निशित व्यापनी हो तो उसी दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रती को सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर जल में काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से, शिव पूजन यानी कि शिव भगवान भोले शंकर और रुद्राभिषेक करने से पहले नंदी की पूजा जरूर करें। महाशिवरात्रि का व्रत जीवन पर्यंत किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा संभव न हो तो 14 वर्ष के बाद विधि विधान से इसका उद्यापन कर देना चाहिए। इसके अलावा रात्रि के चारों पहरों में भगवान शिव की पूजा की जाती है। पूर्ण विधि से इस दिन की गई पूजा से और व्रत में जागरण पूजा से उपवास तीनों पुण्य कर्मों का एक साथ पालन हो जाता है और भक्त को महादेव की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब मैं आपको महाशिवरात्रि की रात जागरण के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यदि धार्मिक महत्व की बात करें तो महाशिवरात्रि की रात को शिव और माता पार्वती के विवाह की रात माना जाता है। इस दिन शिव ने वैराग्य जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर कदम रखा था। ये रात शिव और पार्वती माता के लिए बहुत खास थी। माना जाता है कि जो भक्त इस रात को जागरण करके शिव और उनकी शक्ति माता यानी कि उनकी जो भोलेनाथ की जो शक्ति है माता पार्वती, इनकी आराधना करने से, भजन करने से भगवान शिव और माता पार्वती का विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं। वैवाहिक जीवन सुखी होता है और जिन कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति चाहिए यानी कि जीवन साथी अगर उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं है, यह अविवाहित कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति चाहिए या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखना चाहिए और महाशिवरात्रि की रात को जागरण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि की रात को कभी भी सोकर गंवाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं वैज्ञानिक महत्व की। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी महाशिवरात्रि की रात बेहद खास होती है। दरअसल इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की जो ऊर्जा होती है वो प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी कि प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद कर रही होती है। धार्मिक रूप से बात करें तो प्रकृति उस रात मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। इसका पूरा लाभ लोगों को मिल सके इसलिए
महाशिवरात्रि की रात में जागरण करने से रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही गई है। दोस्तों, महाशिवरात्रि मासिक शिवरात्रि से अलग होती है। देखा जाए तो हर माह में अमावस्या से एक दिन पहले यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। इस मामले में तमाम ज्योतिषियों का मानना है कि हर माह अमावस्या की रात चंद्रमा पूरी तरह क्षीण होता है। ऐसे में माह को क्षय होती है और यानी कि ऐसे में महीने को क्षय होती तिथि अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एक रात पहले चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है और शिव जी की आराधना की जाती है। ठीक उसी प्रकार हिंदू नववर्ष शुरू होने से ठीक एक महीने पहले फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के तौर पर पूजा की जाती है, ताकि क्षय होते साल के दुष्प्रभाव से नए साल को बचाया जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। महाशिवरात्रि से जुड़ी और भी जानकारी लेकर मैं इस वीडियो पर इस चैनल पर आऊँगी। आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जब औरों को इस जानकारी से लाभ होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय के साथ अपना सुझाव ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।